नवाज शरीफ जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो ख्वाहिश करते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से फिर से मिले और इन द फ्यूचर वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलेंगे भी। वो कहते हैं ना कि कुआं जो है वो प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुआं के पास चल के जाता है। तो देखिए वो लार्जेस्ट इकोनॉमी है और आप जो है वो कशकोल पकड़ के बैठे हुए हैं। अब नेक्स्ट टारगेट है हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उनके साथ जो है वो ताल्लुकात अच्छे करने हैं। नवाज शरीफ ने ये बोला है, क्या कहेंगे उनकी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के बारे में? वज़ीर खारजा को एक दिन का दौरा भाई लाहौर का करवा देते, उनको यहाँ पर लेके आते, थोड़ा सा और ज्यादा वो नरेंद्र मोदी को जाके बताते कि भाई जा हमने देखे इंडिया की तरफ से बहुत जबरदस्त हुआ है कि उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है, उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं। 3 दफा के वजीर आजम नवाज शरीफ ने भारतीय सहाफी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जो कसूर है, जो कुछ पाकिस्तान में किया वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया खराब, और ये पाकिस्तानी सेना यानी पाकिस्तानी फौज, उन्होंने कारगिल का भी मामला कर दिया और अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, वो लाहौर डिक्लेरेशन वो सब खराब हो गया। एक दिन का दौरा भाई लाहौर का करवा देते, उनको यहाँ पर लेके आते, थोड़ा सा और ज्यादा वो नरेंद्र मोदी को जाके बताते कि भाई जा हमने देखे इंडिया के मैचेस सारे हमने लाहौर में रखे हैं। इससे बड़ी हमारे लिए और क्या हो सकती थी कि उनके वज़ीर खारजा आए हुए, वजीर आए, उनको हम लेके जाते लाहौर में, हम गद्दाफी भी उनको दिखाते भाई हमने आज से पहले नहीं बनाई, हमें जो डेवलप हुआ था उसी तरह हमने सिर्फ इंडियन टीम के लिए डेवलप कर रहे। बिलावल भुट्टो इज नथिंग कंपेयर टू जयशंकर। बिलावल भुट्टो का वो मयार नहीं है, वो जयशंकर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इज अ नाइस पर्सन, इज अ नाइस पर्सनैलिटी, इज गॉट अ नाइस पर्सनैलिटी, बट कंपेयर टू जयशंकर इज नथिंग। तो जयशंकर ने जो बात की है वो अपनी बात पर खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, और वो एक बहुत एसेट है इंडियन गवर्नमेंट का, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया के साथ हमें मिलने का ये फायदा होगा कि IMF के पास जो बार बार चक्कर लग रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे हमारे भाई। सोचना चाहिए, हम नहीं चाहते जंग, हम नहीं दुश्मनी चाहते, ना पाकिस्तानी कौम चाहती ना इंडियन कौम चाहती। ये चंद एक गंदे अंडे हमारे अंदर भी मौजूद है और उनके अंदर भी मौजूद है। डॉक्टर जयशंकर को व्लादिमीर पुतिन ने मिला और एक दिन के नोटिस पर व्लादिमीर पुतिन ने कहा आई विल मीट हिम, और वो पूरा उनका जो बैठे और उन्होंने टॉक की और उनके जो उनके साथ जो क्रू थे उन्होंने बात की। और दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया डॉक्टर व्लादिमीर पुतिन मेट समवन, और वो प्रेसिडेंट नहीं थे और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे और वो डॉक्टर जयशंकर के साथ मिले। इधर से आप उनकी वर्थ का अंदाजा लगा सकते हो। तरफ से मैं कहती हूँ बहुत जबरदस्त हुआ है कि उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है, उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं। कोई ना जाता, कम से कम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को तो जाके बराबरी का बंदा जाता, जाके उनको वेलकम करता। मैं नहीं मानती वो कौम जो रिस्क को भी खुदाई का दर्जा देती है और उसकी इधर इतनी कदर की जाती है, अगर उनको खाने पे बिठा के दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता या मामलात के लिए एक छोटी सी काविश की जाती, मैं नहीं मानती कि वो कोई स्टेप ना लेते। डिजिटल दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, ऑनलाइन मीटिंग्स होती है ना, वो ऑनलाइन शिरकत कर सकते थे। अगर वो ये स्टेटमेंट पास कर देते कि हमें चल के नहीं जाना, हम ऑनलाइन अटेंड करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी जान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है उधर, तो हमारा क्या इमेज जाना था। बातों को बेहतर समझ रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं? इनकी बात बेहतर है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे, इनकी बात बेहतर है या गलत बात कर रहे हैं? जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो ख्वाहिश करते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से फिर से मिले और इन द फ्यूचर वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलेंगे भी, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर नजर आ रहा है। क्या इस दौरे हुकूमत के अंदर इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हो पाएंगे? क्या ट्रेड बहाल हो पाएगी? भारतीय चैनल्स पर सिर्फ और सिर्फ ये चर्चा है कि 3 दफा के वजीर आजम नवाज शरीफ ने भारतीय सहाफी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जो कसूर है, जो कुछ पाकिस्तान में किया वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया खराब, और ये पाकिस्तानी सेना यानी पाकिस्तानी फौज, उन्होंने कारगिल का भी मामला कर दिया और अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, वो लाहौर डिक्लेरेशन वो सब खराब हो गया। और देखिए उसको किस तरह से प्ले किया जा रहा है। मियां नवाज शरीफ ने बरखा दत्त को खुसूसी इंटरव्यू दिया, पाकिस्तानी किसी सहाफी को इंटरव्यू नहीं दे रहे मियां नवाज शरीफ। मरीम नवाज साहिबा को साथ बिठाते हैं और कहते हैं कि जी मोदी साहब क्यों नहीं आए, मैं तो बड़ा चाहता हूं कि भारत के साथ, मोदी साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हो जाएं। पहली दफा हुआ है कि कोई इस तरह का लीडर हो और उसने कश्मीर की बात ही ना की हो कि उनका स्टेटस बदल दिया गया, उधर जुल्म हो रहा है, कोई बात नहीं मियां नवाज शरीफ ने की। आज आकर ये कि जी वही कि जी मैं जब भी वज़ीर आज़म बना मैं हालात अच्छे करना चाहता था भारत के साथ, हमारी तो ख्वाहिश थी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं करने दिया। वाली जो रात जो दोनों की मुलाकात हुई थी उसमें जो दोनों की बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही थी, उससे बेहतर ये जो आज का दिन था, ये इसमें बेहतर बॉडी लैंग्वेज और ज्यादा इंटरेक्शन हुआ है और थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना कि मुस्कुराहटें वो भी ज्यादा नजर आई हैं। ब्रेकिंग बैरियर्स में ये ब्रेकिंग न्यूज हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि ये
जो डिस्कशन हुई है और जो सिटिंग अरेंजमेंट हुआ है डॉक्टर जयशंकर और इसहाक डार के बीच, ये सिटिंग अरेंजमेंट एक डेलिब्रेट मूव थी, पूरा प्लान किया गया था और की तरफ से कि डॉक्टर जयशंकर के साथ इसहाक डार को बैठना चाहिए और उनको बिठाया जाए। और उसकी वजह आप जानते हैं, ताकि इसहाक डार डॉक्टर जयशंकर के साथ बैठें और कुछ बातचीत करें। पाकिस्तान ने बड़े ही अच्छे से प्लान करके बड़े इस मौके से फायदा उठाया। लेकिन हमें इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, जो हुआ सो हुआ। लेकिन ये जो जयशंकर साहब का और पाकिस्तान की हुकूमत का जो एक डायलॉग हुआ है, डिस्कशन हुई है, दैट इज़ समथिंग गुड, एक अच्छी चीज़ है और एक मुनासिब चीज़ है। और उम्मीद करनी चाहिए कि बायलैटरल हो, ठीक है जी, कुछ बेहतर हो दोनों मुल्कों के दरमियान। प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफ़ा उनके आगे हाथ किया, 3 दफ़ा, एक जब कल मिले, एक दफ़ा जब आ जाए तो पहले हैंडशेक किया, फिर जब दोबारा तस्वीरें बनाने लगे तो उनको शायद लगा कि हैंडशेक नहीं होगा, लेकिन फिर हैंडशेक हुआ। नेक्स्ट टारगेट है हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उनके साथ जो है वो ताल्लुकात अच्छे करने हैं। नवाज शरीफ ने ये बोला है, क्या कहेंगे उनकी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के बारे में? नवाज शरीफ के बारे में तो मैं वैसे कोई बात ही नहीं करना चाहती। लेकिन उनका ये इनिशिएटिव तो अच्छा है। देखिए वो अच्छा है, वो कह रहे हैं कि जी अच्छा है, हम करेंगे अच्छा, लेकिन वो करते हैं क्या ये आपको पता है? ये मुझे पता, करते हैं। उन्हीं के दौरे हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान आए थे। लेकिन मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि ये तो आपको और मुझे पता है ना कि जो है ना क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तान में। बस यही कहूँगी कि जो भी हो अच्छा हो, चाहे वो जिससे भी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अच्छा हो। फिर मैं यही कहूँगी, जो पॉलिटिशियंस हैं उनको ज़रूरत है अपने टर्म्स ठीक करने के लिए, बेनिफिट्स हासिल करने के लिए, या मोदी से अच्छा करना चाहते हैं वो, तो उसमें उनका कोई बेनिफिट होगा। आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए? मैं तो यही कहूँगी कि जो नॉर्मल लोग हैं उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल ये मैटर नहीं करता कि पाकिस्तान और इंडिया के आपस में क्या रिलेशन है। बोर्ड में है वो अपनी उनकी इकॉनमी दुनिया की 5वीं इकॉनमी। तो दर हकीकत आज अगर देखा जाए तो एससीओ होना पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे सुना है चाइना ने सारा कुछ किया है, क्योंकि आप तो कभी आईएमएफ के चक्कर लगाते हैं, कभी सऊदी अरेबिया से पैसे लेने के चक्कर में, कभी लोन आगे कराने। आपको तो पैसों के अलावा सर खुजाने का टाइम नहीं है। सुना है कि ये कामयाबी चाइना के सर जाती है, इसके पीछे चाइना का हाथ था। वो हाथ क्यों है चीमा साहब? एससीओ का दर हकीकत मकसद इकोनॉमिक और ट्रेड है, लेकिन चाइना एससीओ को इस्तेमाल करता है एंटी वेस्ट, एक ब्लॉक बनाने के चक्कर में है, अपनी पावर शो करता है, उसमें वो कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आज जानते वीडियो के बारे में। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान की धरती से चीन और पाकिस्तान दोनों को ही कड़ा संदेश दिया है। जयशंकर ने जहां सीमा पर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है, वहीं संप्रभुता और मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाकर चीन को साफ कर दिया है कि भारत सीपीईसी को स्वीकार नहीं करता है। करीब 1 दशक के बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्तान की पहली यात्रा थी। एशिया शिखर सम्मेलन में जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बिना ही उन्हें धो डाला। भारतीय चाणक्य ने कहा कि एशिया में सहयोग आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। इसे क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देनी चाहिए। इसे वास्तविक साझेदारियों पर बनाया जाना चाहिए, न कि एक तरफा एजेंडे पर। डॉक्टर जयशंकर जब भाषण दे रहे थे तब पाकिस्तान के टेलीविज़न ने समिट का लाइव बंद कर दिया, और जयशंकर का बयान ऐसे समय पर आया है जब चीन ने कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान में उठाया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने एससीओ के सदस्यों से कहा है कि मैं आपसे अनुच्छेद 1 पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूँ, जो एससीओ के उद्देश्यों और काम को समझाता है। इसका मुख्य मकसद आपसी भरोसा, दोस्ती और अच्छे पड़ोसियों के संबंधों को मजबूत करना है। इसका एक और उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है, खासकर क्षेत्रीय स्तर पर। इसका लक्ष्य संतुलित विकास को बढ़ावा देना है और संघर्ष को रोकने के लिए एक सकारात्मक ताकत बनना है। चार्टर ने साफ साफ बताया है कि हमारी 3 मुख्य चुनौतियां हैं: आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद, जिनसे निपटने के लिए ऐसे पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, अगर हम आज की स्थिति देखें तो इन लक्ष्यों पर काम और भी महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए हमारे लिए एक ईमानदार बातचीत करना जरूरी है। पाकिस्तान को संदेश देते हुए उन्होंने कहा, अगर विश्वास की कमी है
तो सहयोग पर्याप्त नहीं या दोस्ती कमज़ोर है या अच्छे पड़ोसी जैसे संबंध कहीं गायब हो गए हैं, तो हमें साफ तौर पर आत्मनिरीक्षण करने और इन समस्याओं को समाधान खोजने की ज़रूरत है। डॉक्टर जयशंकर ने आगे कहा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रही है। वैश्वीकरण और संतुलन की पुनर्स्थापना ऐसी हकीकत है जिसे नकारा नहीं जा सकता। इन सब ने मिलकर व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा प्रवाह और अन्य सहयोग के क्षेत्रों में कई नए अवसर पैदा किए हैं। इनमें कोई संदेह नहीं है कि अगर हम इसे आगे बढ़ाते हैं तो हमारा क्षेत्र भी इसका बहुत लाभ उठाएगा। इतना ही नहीं, अन्य लोग इन प्रयासों से प्रेरणा और सीख लेंगे। उन्होंने आगे कहा, हालांकि ऐसा तभी हो सकता है जब सहयोग आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित हो। इससे संप्रभुता और आपसी सम्मान जरूरी है। यह किसी सच्ची साझेदारी पर आधारित होना चाहिए, न कि किसी एक तरफा एजेंडे पर। अगर हम वैश्विक प्रथाओं, खासकर व्यापारिक परिवहन के मामलों को अपने हिसाब से चुनते हैं तो यह आगे नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।